जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एमपी पटवारी भर्ती 2022-2023 सिलेबस के बारे में, जो कि आपका न्यू सिलेबस होने वाला है। एंड साथ ही आपको इस वीडियो के अंदर इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी बहुत ही अच्छे से हिंदी के अंदर दी जाएगी। तो आप इस वीडियो को देखते रहिएगा, आपसे कोई भी जानकारी इस वीडियो को देखने के बाद में मिस नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको पहले इस भर्ती के एलिजिबिलिटी के बारे में भी थोड़ा शॉर्ट में बता दूं, ताकि आपको कोई और वीडियो को देखने की आवश्यकता न पड़े एंड आप इसी वीडियो से इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी जान सके, एलिजिबिलिटी से लेकर के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न तक। बट उसके पहले एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको ये दे दूं, जो कि आपके सामने क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है। वो क्वेश्चन ये है कि इसको पहले यानी कि मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को एमपीपीई के नाम पीईबी के नाम से बुलाते थे, बट अब इसमें चेंजेस किया गया है। अब इसको मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि मध्य प्रदेश, अगर इंग्लिश में फुल फॉर्म की बात करूं तो मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड इस नाम से जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एमपीईएसबी। ये सवाल आपके सामने क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि एमपीपीबी का अब न्यू नेम क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, कुछ ऐसा सवाल आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए आप ये चीज ध्यान में रखिएगा कि इसका नाम चेंज करके अब एमपीपीबी से एमपीईएसबी कर दिया है, यानी कि कर्मचारी चयन मंडल, इंग्लिश में एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड। अब यहां पर बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी के बारे में, फिर मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में जानकारी दूंगा। तो यहां पर दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि रिसेंटली एमपीईएसबी या फिर कह लीजिए कि एमपीपीबी ने आपकी ग्रुप 2 एंड सब ग्रुप 4 की वैकेंसी निकाली है, जिसमें कि आपके पटवारी एंड जो अदर पोस्ट है उनको मिलाकर के 3555 पद है, जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। अब ऑल इंडिया से अप्लाई करने के लिए एक चीज इसमें कंडीशन के रूप में रखी है। अब चाहे आप ऑल इंडिया से अप्लाई करें या फिर चाहे आप एमपी के ही क्यों ना निवासी हो, यहां पर एक अन्य एलिजिबिलिटी ये रखिए कि आपका एमपी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस यानी कि मध्य प्रदेश के किसी भी डिस्ट्रिक्ट रोजगार कार्यालय के अंदर रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है, चाहे आप एमपी के कैंडिडेट है या फिर आप किसी अन्य स्टेट के कैंडिडेट है। एंड साथ ही यहाँ पर सीपीसीटी स्कोर कार्ड विद हिंदी टाइपिंग एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, ये भी आपसे एलिजिबिलिटी के रूप में मांगा है। एंड क्वालिफिकेशन के रूप में एनी ग्रेजुएशन डिग्री यहाँ पर आपसे मांगी, यानी कि चाहे आपने किसी भी डिसिप्लिन किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया है, आप इन पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अब एमपी एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर यानी कि जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे होता है मैं आपको बता दूं। इस संबंध में मैंने एक वीडियो बना करके रखी है, आप इस वीडियो को वॉच करके ऑनलाइन वे में एमपी रोजगार पोर्टल की जो वेबसाइट है वहां पर जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा उसका इस्तेमाल जब आप फॉर्म भरेंगे वहां पर कर लीजिएगा, अगर आप इसमें किसी भी स्टेट से या फिर मध्य प्रदेश से ही क्यों ना अप्लाई करना चाहते हैं। ये सभी के लिए आवश्यक है, इसलिए आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन नहीं है एमपी रोजगार पोर्टल पर तो इसको कर लीजिए। अब यहाँ पर फिर से पॉइंट पर आते हैं और उसके अन्य जो एलिजिबिलिटी डिटेल्स है उसके बारे में बात करते हैं, एंड फिर मैं आपको एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में जानकारी दूंगा। तो यहां पर बात करें आपकी एज लिमिट की, एज आपकी 18 से 40 साल के बीच रखी गई है। साथ ही गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग एससी/एसटी कैंडिडेट को 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की छूट दी जाएगी, जो कि एमपी से बिलोंग करते हैं। अन्य स्टेट के सभी कैंडिडेट को यहां पर जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट किया जाएगा। अब चाहे आपकी एमपी के बाहर किसी भी कोई भी कैटेगरी है, आप यहां पर जनरल के अंदर ही काउंट होंगे। एप्लीकेशन फीस यहां पर टोटल जो पोर्टल चार्ज है उसको मिलाकर के जनरल कैंडिडेट को 560 रुपए देनी है, और जो एससी/एसटी ओबीसी या विकलांग है इनको 310 रुपए एप्लीकेशन फीस देनी है। अब फिर से यहाँ पर नोटिफिकेशन पर आते हैं और जो इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग इस फॉर्म को 5 जनवरी 2023 से लेकर के 19 जनवरी 2023 तक भर पाएंगे। तो ये तो ही आपके एलिजिबिलिटी के बारे में जानकारी। अब हम बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। अब यहाँ पर बात करते हैं आपकी एग्जाम डेट की। तो एग्जाम डेट जो आपकी रहेगी वो आपकी 15 मार्च 2023 रखी गई है। आपका एग्जाम 2 शिफ्ट के अंदर होगा, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट का रिपोर्टिंग टाइम सुबह 7 बजे से 8 बजे रहेगा, और सेकंड शिफ्ट का टाइम दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक रहने वाला है। यहाँ पर एग्जाम करने के लिए आपको टोटल 3 घंटे का समय दिया जाएगा, और अलग से आपको 10 मिनट का समय आपके जो निर्देश है एग्जाम पेपर के उनको पढ़ने के लिए दिया जाएगा। सेकंड शिफ्ट की टाइमिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न के बारे
में। मैंने आपको बताया कि अब ये इसका न्यू सिलेबस है क्योंकि आपके एग्जाम पैटर्न के अंदर चेंजेस किया गया है। जी हाँ, अब पहले वाला जो पहले एमपी पटवारी की भर्ती थी उसमें जो पैटर्न था वो पैटर्न यहाँ पर लागू नहीं है, नया पैटर्न यहाँ पर दिया है। आप देख सकते हैं जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंदर जितनी भी पोस्ट है, पटवारी की हो या फिर कोई अन्य पोस्ट, सभी पर यही पैटर्न लागू होने वाला है। आपका क्वेश्चन पेपर सिर्फ एक रहेगा, आपके कुल अंक एग्जाम के अंदर 200 होंगे और इसके लिए आपको यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा। 200 ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर होने वाले हैं। इसमें पार्ट ए में सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित, इससे आपके 100 क्वेश्चन और 100 अंक आपको उसके लिए मिलेंगे। पार्ट 2 में सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य प्रबंधन, ये आपके जो है वो पार्ट बी के सब्जेक्ट रहने वाले, इससे भी आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा श्री कृष्ण पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड यानी कि एसके बुक्स की मैथमेटिक्स बुक के बारे में। और जो एसके बुक्स है ये इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है और इसी की मैथमेटिक्स की ये बुक है, तो प्रिपरेशन करने के लिए ये बुक आपके लिए सबसे बेहतर है। इसमें आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। अगर इस बुक की मुख्य विशेषता के बारे में बात करें तो इसमें आपको 3300 प्लस क्वेश्चन का संग्रह मिलेगा, शॉर्टकट के नियम के साथ उससे संबंधित पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का हल भी आपको मिलेगा। सभी प्रश्नों का शॉर्टकट विधि के साथ हल किया गया है। इस बुक का इस्तेमाल आप लोग सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए कर सकते हैं। यानी यहाँ पर आपके सभी टॉपिक्स जैसे कि अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्राइग्नोमेट्री, ये सभी शामिल किए गए हैं। तो इस बुक को बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन भी चाहते हैं मैथमेटिक्स की बुक के लिए तो ये बेस्ट बुक है, आप इसको जाइए और वीडियो को दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से परचेज कर लीजिए। अब हम यहाँ पर बात करेंगे आपके सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको इसका पैटर्न बताया, ये तो हिंदी में, अगर आप इसको इंग्लिश में देखना चाहते तो आप देख सकते हैं। पार्ट ए में आपका जनरल साइंस, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल मैथ। पार्ट बी में जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड, जनरल कंप्यूटर नॉलेज, जनरल रीजनिंग एबिलिटी, जनरल मैनेजमेंट। यानी यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा और 200 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर होने वाले हैं। और यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। यानी कि जो आपके अंदर तुक्का मारने की अद्भुत कला है, आप इस अद्भुत कला का यहाँ पर खुल करके प्रदर्शन कर सकते हैं। आपको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि किसी एग्जाम में आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है, तो ऐसे में आपको इस अद्भुत कला के ऊपर कंट्रोल रखना होता है। बट यहाँ पर कोई कंट्रोल रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप खुल करके प्रदर्शन कीजिए, आपको कोई भी लेने के देने नहीं पड़ेंगे, बल्कि आपको लेने ही पड़ेंगे। उसका आपको कोई ना कोई फायदा रहने वाला है। तो खुल करके प्रदर्शन कीजिएगा, मैं आपको इसके लिए अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप कोई क्वेश्चन छोड़ करके आ जाए और फिर उसका आपको नुकसान हो। क्योंकि जब आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती तो चाहे आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत ही क्यों ना कर दे, उसका आपको नेगेटिव नंबर नहीं मिलता, बल्कि अगर वो तुक्के से सही हो जाए तो ऐसे में आपको उसका फायदा मिल जाता है। तभी कह रहा हूं कि एक अद्भुत कला है, इसका खुल करके प्रदर्शन कीजिएगा। ये लाइंस मैंने एक सार्कास्टिक वे में बोली है तो थोड़ा आप इनको समझ जाइएगा। तो अभी हम यहाँ पर बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर जो कुछ टॉपिक्स है जैसे कि सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्ट के टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। जैसे कि जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज में आपका जो फोकस रहेगा वो इन टॉपिक्स पर रहेगा क्वेश्चन को तैयार करने में। जैसे कि करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक, जीके, बैंकिंग अवेयरनेस, इंटरनेशनल एंड नेशनल अवेयरनेस, कंट्रीज, करेंसीज एंड कैपिटल्स, बुक्स, ऑथर्स एंड अवार्ड्स, हेडक्वार्टर्स, प्राइम मिनिस्टर स्कीम्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंपोर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स, ये आपके टॉपिक्स रहेंगे। जनरल कंप्यूटर नॉलेज में बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू, नेटवर्किंग, इंटरनेट सफरिंग, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, डाटा हैंडलिंग, आइकन्स, टूलबार, सर्च इंजन्स, ये आपके जनरल कंप्यूटर नॉलेज के सब्जेक्ट हैं जहां से क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। जनरल हिंदी में आपका इन टॉपिक्स के ऊपर फोकस रहेगा, जैसे कि वर्तनी की सामान्य अशुद्धियां तथा शब्दों के शब्द रूप, शब्दों की स्त्रीलिंग, बहुवचन, किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन, मुहावरा व उनका अर्थ, अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप, विलोमार्थी शब्द, समानार्थी व पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कहावतें एवं लोकोक्तियों के अर्थ, संधि विच्छेद, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, रचना
एवं रचयिता, ये आपके इसके टॉपिक्स हैं। इंग्लिश में आपका फोकस रहेगा स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिमस, होमोनिमस, एंटोनिमस, स्पेलिंग्स, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स, आइडम्स एंड फ्रेजेस, ये सभी आपके टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर फोकस रहने वाला है। जनरल एप्टीट्यूड में आपका इन टॉपिक्स के ऊपर फोकस रहेगा जो कि यहाँ पर आपको मेंशन किए गए हैं। एंड जो आपके बाकी सब्जेक्ट बचते हैं इनके टॉपिक्स भी जल्दी अवेलेबल करा दिए जाएंगे आपको इसी वेबसाइट के ऊपर, और फिर आप सभी जानकारी अच्छे से यहाँ से समझ पाएंगे। तो ये थी गाइज आपके एमपी पटवारी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 भर्ती 2022-2023 सिलेबस के बारे में। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल कोई डाउट रह गया है किसी भी जानकारी को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।